लौटन राम को जो सम्मान मिला है यह एक जाति एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, यह पूरे अति पिछड़े वर्ग का सम्मान है। बाहुबली है, नोटबली है, मैं वोट बली हूँ, तो अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके उनका खतरा करने का काम करें। वहाँ पर जाने के बाद लोहार कुआर सुनार तेली तमोली बरई बारी राजभर चौहान कोरी है पासी है चमार है धोबी है धानुक है बसफोर है मनिहार है, सारे समाज के लोग पाल हो विश्वकर्मा हो प्रजापति हो, सारे लोग लौटन राम का स्वागत करने के लिए आए। दोस्तों नमस्कार, इस समय फ्रेम में आप देख रहे होंगे लौटन राम निषाद जी हमारे साथ हैं। लौटन राम निषाद जी काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं। चर्चा का कारण एक ये है कि बाहुबली विधायक समाजवादी पार्टी से जो बागी हुए थे, गोसाईगंज के अभय सिंह के खिलाफ लौटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाया है, यूँ कहें तो प्रत्याशी बनाया हुआ है। गोसाईगंज का दौरा कर लौटे हैं। क्या देखिए गोसाईगंज में अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात करेंगे गोसाईगंज के दौरे के बाद और समीकरण बताएंगे कि कैसा रहा है। अखिलेश यादव जी ने तो साफ तौर पर लौटन राम जी से कहा था कि आप तो 1.5 लाख वोटों से वहाँ से शुरुआत करेंगे। क्या था गोसाईगंज में, आप गोसाईगंज से लौटे हैं? देखिए, जब गोसाईगंज के दौरे पर मैं गया 17 तारीख को, और जब चौरे बाजार से मैं शुरू किया, खजुराहट गया, धमसा गया, उसके बाद जो है कि बाबू मित्र सेन यादव की समाधि को जाकर के नमन किया, माल्यार्पण किया, और फिर वहाँ के बाद जो है कि मैं पिपरी जलालपुर जब चौराहे पर गया तो मैं भौचक्का रह गया कि इतनी बड़ी संख्या में जनसैलाब कहाँ से आ गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग ने बड़े उत्साह के साथ में एंट्री किया। बीकापुर, वो तो पिपरी के बाद बीकापुर रहता है जी, वही बॉर्डर है वहाँ का। जैसे गोसाईगंज में बॉर्डर पे माहौल वहीं से बनता और बिगड़ता है। दो विधानसभाओं का, बीकापुर का और गोसाईगंज का, वहीं से माहौल बनना है। अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, वहीं से माहौल बनता है। और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो कभी निषाद पार्टी का झंडा ढो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, सारे लोगों ने भाजपा और निषाद पार्टी का झंडा फेंक करके लोगों ने कहा कि आज हमारा निषादों का असली नेता आ गया, पीडीए का असली नेता आ गया। सारे लोगों ने बड़े गर्मजोशी के साथ मेरा की पार्टी ही तोड़ दिया, खत्म एकदम जीरो बटा सन्नाटा। निषाद जी गए, वही लोग की झंडा उठा लिया। अब निषाद समाज के लोगों ने कह दिया है कि यहाँ असली जब निषाद आ गया तो नकली निषाद कहाँ की दाल नहीं गलेगी। जिस नकली निषाद ने हम लोगों को गुमराह करने का काम किया, झूठा झांसा दिखा करके जो है गुमराह करने का काम किया, वोट हमारा लुटवाने का काम किया, लोगों ने कहा कि आप बताओ आरक्षण कहाँ गया, डबल इंजन की सरकार हो गई। लोग जवाब कर रहे हैं, जाना कभी आप भी निषादों के गांव में जो है आप लोगों से जनमत संग्रह करना, सारे लोग कर रहे हैं कि एकजुट होकर के हम लोग लौटन राम के साथ वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, और हमें लिफाफा भी मिला। अरे कहीं को बताएंगे नहीं? अरे मैं पहले तो यही बताओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और यहाँ शामली के लोग ही पहले तो 11,000 का नोटों का माला यहाँ पहनाए। अच्छा। जो कि वहाँ बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और वहाँ भी गया मैं कमला विकास नगर में, तो मुझे एक बड़ा मोटा लिफाफा मिला, तो हम समझे कुछ कापी ओपी है, तो मैं खोला देखा तो अब अरे भाई हमारे अरे 1 महीना चलने भर का है। अच्छा। 1 महीना चलने भर का है। और हमने कहा कि जब राम निषाद जी ऐसे लिफाफा जनता से अरे लोगों ने कहा कि हमारे गांव के लोग, अगल बगल के जो निषादों के गांव हैं, और जो हमारे राजभर के ने मदद किया, निषाद समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के, नाई समाज के, प्रजापति समाज के, ये जो लोग अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने जो है इकट्ठा करके कहा कि यह हम लोग अभी पहली बार जो है आपको दे रहे हैं ताकि आपका उत्साह बना रहे और आप अपने को कभी आर्थिक रूप से कमजोर मत मानिएगा। और लोग तमाम विदेशों से, बैंकॉक से, थाईलैंड से, मस्कट से, ओमान से, शारजाह से, ईरान से, इराक से, आज भी तमाम बम्बई से, अहमदाबाद से, बड़ौदा से, सूरत से तमाम लोग कर रहे हैं कि आज पीडीए परिवार का नेता आज आया है। और अखिलेश यादव जी ने उस लौटन राम निषाद पर भरोसा जताया है, जिसका गाँव में घर नसीवान में डेरा है, और पहली बार एक इतिहास बना है। अखिलेश यादव जी ने कभी एक झोपड़ी में रहने वाले जो कि भेड़ बकरी चराने वाले को, बंशीधर बौद्ध को मंत्री बनाए थे, हेलीकॉप्टर से उठवा लाए थे। आज अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचने का काम किया है कि जो कहा जाता था कि जिनके साथ गाड़ियों का काफिला चलता है, तमाम जो है लाव लश्कर चलता है और धन बली होते हैं, उन्हीं को जो है कि टिकट मिलता है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस कहावत को जो है गलत साबित करने का काम किया कि जो जमीन पर
चल करके जमीन से जुड़ करके जो है कि काम करता है, ऐसे साधारण व्यक्ति को भी टिकट मिल सकता है। और पूरे प्रदेश में इतना बढ़िया संदेश हमारे पीडीए के लोगों में, अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों में गया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कश्यप समाज के लोग हों, लोधी समाज के लोग हैं, हमारे पूरब के मल्लाह केवट समाज के हों, बिंद समाज के हों, सारे राजभर हों, चौहान हों, पाल हों, प्रजापति हों, विश्वकर्मा हों, सारे लोग कह रहे हैं कि लौटन राम को जो सम्मान मिला है यह एक जाति, एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, यह पूरे अति पिछड़े वर्ग का सम्मान है। और अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है, एक अति पिछड़े वर्ग के बेटा को 403 में पहला प्रभारी घोषित करके गोसाईगंज में, अब माननीय जी जो निर्णय करेंगे, खबर तो प्रत्याशित चल रहा है, अब चल रही है खबर, माननीय जी लड़ा देंगे तो लड़ जाएंगे। अरे लड़ूंगा मैं वहाँ पर, वो बाहुबली है, नोटबली है, मैं वोटबली हूँ, तो अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके उनका खतरा करने का काम करेंगे। और जो भगोड़ा हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारा 2027 में राजयोग नहीं है, और जब मैं गया वहाँ घूमा भैया और तमाम गांवों में, कल मैं माझा क्षेत्र में मरना से गया, राजबली यादव जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके, चाहे रामपुर पुआरी गया, चाहे आलापुर गया, चाहे श्रृंगी ऋषि आश्रम गया, शेरवा गया, तमाम जो गांव जो माझा क्षेत्र में हैं, लोग जो है बड़ी संख्या में मेरे स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए और लोगों ने भरोसा दिलाया कि काका हम लोग आपको वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, और यहाँ से एक नया इतिहास बना करके भेजेंगे। और अखिलेश यादव जी ने जो आप पर भरोसा किया है, उनके भरोसे पर आप खड़े उतरेंगे, आप न डरिएगा न डिगिएगा, पूरा पीडीए परिवार आपके साथ है और आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तमाम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं कि काका, समाज की तरफ से रोज देखने को मिला, एक वीडियो वायरल हुआ था, देखिए वो कट पेस्ट करके जो मनुवादी ताकतों ने जो है कि, क्योंकि उनकी हालत खराब हो गई है, लौटन राम का नाम आने से ही उनका बुखार चढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वायरल हुआ। जब ओरिजिनल वीडियो आया तो उसके बाद कल जो है आक्रोश तो देखने को मिला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कल तमाम उस दिन हमारे काफिले में जो है हमारे वर्मा कुर्मी समाज के लोग भी थे। कल राम सेवक पटेल जी, अरे राम सेवक वर्मा जी, जो बसपा से 2 बार उम्मीदवार रहे अब हमारी पार्टी में, उन्होंने भी आकर के मेरा उत्साह बढ़ाने का काम किया। और पुष्पांजलि या पुष्पराज होटल है, उसमें जो है कि हमारे पूरे काफिले में शामिल लोगों को जो है नाश्ता पानी करा करके जो है उन्होंने भरोसा दिलाया कि अखिलेश यादव जी का जो निर्णय है, पूरा हम लोग एकजुट होकर के लौटन राम को लड़ाने का, और अगर उम्मीदवार बनते हैं और जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। और तमाम जब ये वीडियो रात की जो जारी हुई है, सारे कुर्मी समाज के लोग जो कर रहे थे वो गलत एडिटिंग की गई। भाई किसी के समाज को अगर गलत बोला जाएगा तो होगा, लेकिन जो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारियों ने किया था, उनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। आज 2 बजे रात तक जो है पूरा देखिए वर्मा पटेल सारे लोग लाइन में लगे थे कि जो पीडीए का हमारा नेता है, जो हमारी आवाज़ बनने का काम करता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, उस व्यक्ति को जो है कि बदनाम करने का काम किया गया है। हम लोग पूरी तरह से तन से धन से मन से लौटन राम निषाद के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बहुजन समाज की आप लगातार आवाज़ उठाते हैं, तो गोसाईगंज के बहुजनों को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे? देखिए मैं बताया ना, मैं गया से अलग। अरे वहाँ पर जाने के बाद लोहार कुआर सुनार तेली तमोली बरई बारी राजभर चौहान कोरी है पासी है चमार है धोबी है धानुक है बसफोर है मनिहार है, सारे समाज के लोग पाल हो विश्वकर्मा हो प्रजापति हो, सारे लोग लौटन राम का स्वागत करने के लिए आए। और सारे लोगों ने भरोसा दिलाया कि एक अति पिछड़े समाज का बेटा प्रभारी बनकर के आया है, तो इसको टीका लगाकर हम लोग यहाँ से भेजने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। उनका भरोसा जो लौटन राम को आगे करके है, उस भरोसे पर जो है लौटन राम पूरी तरह से खड़ा उतरेंगे। के प्रत्याशी को उतार दिया तो कुर्मी उतार दिया, निषाद ही उतार दिया, मौर्य उतार दिया भाजपा ने, तो क्या करेंगे आप? देखिए अब हमारे पीडीए परिवार के लोग समझदार हो गए हैं कि वह हकमारों के साथ नहीं रहेंगे, हकदारों के साथ रहेंगे। और कुर्मी समाज के लोगों ने भी कहा, चाहे वो निषाद समाज के लोग हों, कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के नेता हैं, चाहे कुर्मी समाज के नेता हो, कुशवाहा समाज के नेता हो, निषाद पाल प्रजापति लोधी समाज के नेता हैं, ये मुखौटा हैं। और मैं भी साफ तौर पर बताता हूँ, मैं निषाद बिरादरी का हूँ,
जब हम लोगों को मछली पकड़ना होता है गंगा और घाघरा में, तो जो कटिया और बंसी होती है उसमें चपरी या केचुआ गोद करके जो है 10 किलो 20-20 किलो का रोहू भाकुर का शिकार बना लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी एससी के नेता हैं वह समझिए कि वही केचुआ हैं, चपड़ी हैं, जिनको चारा के रूप में आगे करके भारतीय जनता पार्टी अभी तक हम लोगों का वोट ले करके जो है हम लोगों का अधिकार लूटने का काम कर रही थी। तो अब समाज के लोग कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बंसी और कटिया का केचुआ नहीं बनेंगे। हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज जी, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा के पदचिन्हों पर चल करके हम लोग सामाजिक न्याय के लिए, लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग जो है समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है उसको पूरी तरह से मजबूत करने का काम करेंगे। ऊपर ईश्वर अल्लाह, नीचे मल्ला, वो तो बात होती है तमाम। अभी मैं आलापुर में गया, आलापुर के बगल में एक बाजार है, तो वहाँ मुसलमान भाई, पसमानदा समाज के ज़्यादातर लोग थे और यादव समाज के लोग, प्रजापति विश्वकर्मा समाज के लोग, सविता नाई समाज के लोग वहाँ मेरा चौपाल कराए रोड पर। और क्या कहा आपने चौपाल में? क्या? अरे भाई देखो, एक बात कही जाती है ना, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे और मल्ला, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और सारे लोगों ने, मुसलमान भाई भी बड़े खुश हैं, कहें कि निषाद जी आपके काफिले में हम लोगों की गाड़ियां भी चलेगी, हम लोग अपना खाएंगे, अपना डीजल पेट्रोल भरवाएंगे, लौटन राम को यहाँ से तिलक लगा के जीता करके भेज करके अखिलेश जी का भरोसा जीतने का काम करेंगे, विश्वास पर खरा उतारने का काम करेंगे। तो पूरा हमारा पीडीए परिवार हमारे साथ है। और आप देखिएगा उतराई जो हमारी गुरु दक्षिणा भी बाकी है ना, वो भी मिलेगी।